हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 4 जो घन और घनाभ से संबंधित है उसका हम लोग 19 नंबर से 23 नंबर तक करेंगे और आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल इसके मैंने 4 पार्ट कराए हैं, 1, 2, 3, 4, ये चौथा पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग 19 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 48 मीटर लंबी एवं 31.5 मीटर चौड़ी एक नीची ज़मीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करने के लिए तय हुआ। पास में 27 मीटर लंबी एवं 18.2 मीटर चौड़ी ज़मीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली जाएगी। गड्ढा कितना मीटर गहरा खोदना होगा, हिसाब करके लिखें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पर कह रहा था एक रास्ता है, ठीक है ना। एक कितना लंबा, ये मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई कुछ दिया गया है और ऊंचा करना है इसको, ये हमें बताया जा रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी 48, चौड़ाई कितनी है इतनी, और ज़मीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करना है। करना क्या है, इस पर जो मिट्टी डालना है, इस पर जो मिट्टी डालना है, करना क्या है हमको, पास वाले किसी जगह पर, पास वाले किसी जगह पर, पास वाले किसी जगह पर हमें गड्ढा खोदना होगा और गड्ढा से जो मिट्टी निकलेगा वही मिट्टी को यहाँ पर बिछा देना है। कहने का मतलब है कि यह गड्ढा खोदने के बाद जो मिट्टी निकलेगा, तो यह जो मिट्टी निकलेगा अर्थात इस मिट्टी का आयतन इस रास्ते के ऊपर जो मिट्टी बिछाया जाएगा इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन में आपको समझना है। अब देखिए बनाते हैं कैसे। सबसे पहले हम अपना ज़मीन का बात करते हैं। तो ज़मीन की लंबाई दी गई है, ज़मीन की लंबाई कितनी है भैया, 48 मीटर। कितनी, 48 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी गई है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। चौड़ाई कितनी है, 31.5 मीटर। अच्छा, और आपको ज़मीन ऊंचा करना है, 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करना है। तो ऊंचाई ये डेसीमीटर में दिया गया है। क्या चीज़ में दिया गया है, 6.5 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर बनाना है, तो डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ लिख देते हैं डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से भाग, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 6.5 बटा यहाँ क्या कर देंगे 10, इसको हटा देंगे तो इसके लिए एक नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या हो गया आपका, मीटर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। तो इसलिए ज़मीन का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, ज़मीन का आयतन, तो लिख देंगे ज़मीन का आयतन। अभी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का आयतन निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ, ज़मीन का आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या गहराई। तो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को यूज़ करेंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है 48, चौड़ाई कितना है 31.5 है, और आपका ऊंचाई कितना है 65/100 कर देते हैं। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। कुछ नहीं करना है, काटा पीटी अभी नहीं करना है, जब करना है हम बता देंगे। इतना घन मीटर क्या हो जाएगा, इतना घन मीटर ज़मीन का आयतन, मतलब इतना इस पर क्या चाहिए होगा, मिट्टी चाहिए होगा ऊंचा करने के लिए, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। कह रहा था पास में 27 मीटर लंबी, ठीक है, और 18.2 मीटर चौड़ी एक ज़मीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाला जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, ठीक है, मिट्टी खोदने के लिए। जब मिट्टी खोद दिएगा, मान लीजिए गोल काट रहे हैं, चाहे स्क्वायर शेप में काट रहे हैं, आयताकार शेप में काट रहे हैं, कैसा भी काट रहे हैं, तो जो मिट्टी निकलेगा, तो उस जगह पे जो मिट्टी निकलेगा उसका क्या कहा है, 27 मीटर लंबा ज़मीन है, वहाँ पे 18.2 मीटर चौड़ा है, और जो गहराई तक गड्ढा खोदिएगा वो कितना गहरा है वही निकालना है हमको। कितना मीटर गहरा खोदना होगा वही हमको निकालना है, तो उसको हम लोग मान लेंगे x। तो यहाँ लिखते हैं, माना पास के ज़मीन में गड्ढा खोदना होगा बराबर x मीटर। मान लेते हैं x मीटर गड्ढा खोदना होगा। कितना मीटर गड्ढा खोदना होगा, x मीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं पास के ज़मीन की लंबाई, जहाँ से गड्ढा खोदना है, ठीक है, इसका कितना दिया गया था, 27 मीटर। कितना, 27 मीटर।
अच्छा चौड़ाई कितनी दी गई थी 18.2, कितना 18.2 मीटर, ठीक है। और आपका गहराई मान लिए थे, गहराई कितना मान लिए हम लोग, गहराई को मान लिए हैं x मीटर। अब हमने क्या कहा था, जो ज़मीन का आयतन यहाँ पर जो मिट्टी डाला जाएगा और यहाँ से जो मिट्टी निकाला जाएगा, इन दोनों का आयतन को हम लोग को क्या कर देना है, बराबर कर देना, बस सवाल खत्म। तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे कि यहाँ से जो गड्ढा से जो मिट्टी निकाला जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 27 इंटू 18.2 इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये जो ज़मीन का है उसके बराबर हो जाएगा। तो 31.5 इंटू 65/100 कर देते हैं। देखिए अब बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इस तरफ पॉइंट एक अंक के पहले पॉइंट है और इस तरफ भी एक अंक के पॉइंट पहले है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। कारण क्या है भैया, कारण ये है कि अगर इसको हटाएंगे तो इसके लिए 1 लिखेंगे और 0, इसको हटाएंगे तो इसके लिए 1 लिखेंगे और एक अंक है तो एगो 0 लगाएंगे, तो आमने सामने नीचे नीचे कट जाता है, तो 10-10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आमने सामने, ठीक है भैया, कट गया। अब देखिए 9 का पहाड़ा में 27 कटता है, 9 तिया 27, ठीक है, और 9 का पहाड़ा से इसको काटते हैं तो 315, यहाँ देखिए आपके लिए रफ करेंगे हम, हाँ 315 को भागा देंगे 9 से, तो कितना 9 तिया 27 हो जाएगा, 31 में 27 घटेगा 4, 4 और 5 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी 35 बार में कट गया, ठीक है भैया, 35 बार में कट गया। चलिए 3 से काट देंगे 48 को कितना बार में, 16 बार में। चलिए यहाँ तो ये भी कट गया। ये देखिए 65 है, यहाँ कितना है 65, तो 65 किसका पहाड़ा में आता है, 13 का पहाड़ा में आता है, किसका पहाड़ा में, 13, तो 13 पचे 65 और 13 से 182 को काटेंगे, तो 13 से 182 काटेंगे, देखिए 13 से 182, 13 कम 13, 18 में 13 घटा 5 और 2, 13 चौके 52, तो 14 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 14 बार में, ठीक है भैया। और देखिए कटेगा यहाँ से 2 सते 14 और 2 अठे 16, और ये देखिए 7 कम 7 और 7 पचे कितना हो गया, 35। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे काट देते हैं, आपको पता है बराबर में आमने सामने काटते हैं और कोना कोनी गुना होता है, और आमने सामने ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 पचे कितना हो जाएगा, गुना है, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो ये 5 5 भी कट गया, और ये 4 से काट देंगे 8 को कितना बार में, 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो क्या कह रहा था, गहराई माने थे x, तो गहराई हो जाएगी 2 मीटर, कितनी हो जाएगी 2 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा क्वेश्चन को अच्छा से आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। कहता है कि घर में 3 केरोसिन तेल के ड्राम में क्रमशः 800 लीटर, 725 लीटर एवं 575 लीटर जल था। उन तीनों ड्रामों के तेल को एक आयताकार बर्तनों में डाला गया, एक आयत घन बर्तनों में डाला गया एवं इस बर्तन में तेल की गहराई 7 डेसीमीटर हो गई। यदि उस आयता घनाकार बर्तन की लंबाई चौड़ाई अनुपात क्रमशः 4:3 हो तो बर्तन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। इतना दूर तक एक पार्ट है और यहाँ से अलग पार्ट है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, तो इतना ही दूर पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन उतना लंबा नहीं पूछेगा। चलिए बनाते हैं शुरू से। कुल देखिए यहाँ पर घर में 3 केरोसिन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रफ करते थोड़ा सा, ये एक ड्राम है, ये दूसरा ड्राम है और ये एक तीसरा ड्राम है। इन तीनों ड्राम का तेल को क्या कर दिया गया, एक बड़े ड्राम में डाल दिया गया, एक बड़े ड्राम में डाल दिया गया, ठीक है भैया, डालिए। क्या करते हैं, लिखते हैं कुल तेल पहले में कितना था 800, दूसरे में कितना था 725 और तीसरे में कितना था 575। चलिए जोड़ना सिखाते हैं। 25 और 75 100 हो गया, 5 7 12 8 20 और 1 21, यानी कि 2100 हो गया। मेरे साथ साथ जोड़िए जैसे हम जोड़ना सिखाते हैं। 800 700 1500, 1500 और 5 कितना हो गया 2000, और 25 और 75 जोड़ के 100 हो जाता है, यानी 2100। इतना लीटर हो गया, इतना लीटर। अब इसको हम लोग लीटर में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम यहाँ पे करेंगे, चूँकि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, 1 घन मीटर। यहाँ पे लिखते हैं 1000 लीटर बराबर 1
घन मीटर। एकदम याद रखिएगा ये वाला बात, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए हम लिख दिए हैं। तो क्या लिख दिए हैं कि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है। तो इसलिए 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। तो हमको कितना यहाँ पर लीटर है, 2100। तो यहाँ पे लिखते हैं 2100 लीटर बराबर कितना घन मीटर, देखते हैं 2100 लीटर बटा 1/1000 इंटू 2100, तो कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए ये जीरो कट गया ऊपर नीचे, और 21/10 है, तो एक जीरो है तो एक अंक के पहले क्या बिठा देंगे, दशमलव। तो बोल सकते हैं 2.1, क्या बोल सकते हैं 2.1 घन मीटर। चलिए इतना दूर का बात हो गया, अब बढ़ेंगे आगे। अब हमसे कह रहा था कि एक आयताकार घनाकार बर्तन में डाला, और उस बर्तन के बारे में कहा जा रहा है कि बर्तन की लंबाई चौड़ाई इतना इतना दिया गया है। तो ये जो नया बर्तन है ना, ये बड़ा वाला, तो इसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, लेकिन इसका ऊंचाई या गहराई नहीं दिया है। तो उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का तो अनुपात दिया है। और आयत घन में आपका 3 चीज़ होना चाहिए था, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तो गहराई, ठीक है। तो हम गहराई का बात है तो गहराई ही मान लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, ऊपर करते हैं इसको। अब लिखते हैं बर्तन की लंबाई, बर्तन की लंबाई तथा चौड़ाई 3:4 है, ठीक है। लिखते हैं माना ये अपने अनुपात का x गुना है। कितना गुना है, x गुना है। 3:4 कहने का मतलब देखिए, हम आपको अच्छे से बताते हैं, इधर रफ कर रहे हैं, ठीक है। इधर सारा हम क्या कर रहे हैं, काम रफ का कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। 3:4 का मतलब क्या हो सकता है, 3:4 का मतलब अगर हम 15 और 20 लिख दें तो हम इसको काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 15-20 लिखा रहेगा तो भी 3-4 है। और हम लिखेंगे 12:16, तो इसको भी काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 12-16 लिखा रहेगा तो ये भी 3:4 है। अगर हम लिखते हैं 6 और 8, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये भी 3:4। मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो 6-8 हो सकता है, या 15-20 हो सकता है, 12-16 कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है क्या है, तो हम सिंपली x गुना मान लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये अपने अनुपात का x गुना है। तो इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 में x से गुना कर देंगे 3x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x। और एक चीज़ क्या था हमारा, अच्छा गहराई दिया हुआ था, गहराई दिया हुआ था 7 डेसीमीटर। गहराई कितनी है, 7 डेसीमीटर है। 7 क्या है, डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर बनाने के लिए अभी बताए थे पिछला वाला सवाल में कि 10 से भागा कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, 10 से, डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से भागा, तो 7/10 क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से भाग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या करना है, सिंपल सा बात है। ये जो कुल तेल है, ये क्या किए थे, कुल तेल हम क्या किए थे, कहानी आपको पता है, एक ड्रम, दूसरा ड्रम और तीसरा ड्रम, इन तीनों ड्रम का तेल को हम एक बड़ा इसमें डाल दिए थे। यही तीनों का जो तेल था, यही कुल मिला के 2.1 घन मीटर हुआ था। यही तेल तो इसमें जा रहा है, 2.1 तो जा रहा है। तो इसका लंबाई चौड़ाई और गहराई देख लेते हैं कितना है। तो गहराई ही इसका हमको पता करना था, इसका हमको लंबाई और चौड़ाई पता करना है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:4, तो एग्जैक्ट कितना होता है 3 और 4, यही हमको ज्ञात करना था। तो x का वैल्यू निकाल देंगे और x का वैल्यू निकाल के 3 और 4 में गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई आ जाएगा। देखिए कैसे बनता है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, और यही बराबर है कितने के बराबर है, 2.1 घन मीटर के। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ये पॉइंट उड़ा देंगे तो इसके लिए नीचे 1 और 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बैठेगा। आमने सामने 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से काट देंगे 21 को, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर, इधर सब कट गया, कितना बचा है 1। x गुना होकर कितना हो जाएगा, x², ठीक है। और ये 4 इंटू में है तो टान के कहाँ चलाएगा, नीचे।
तो x का वैल्यू यहाँ से क्या बोलेंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो 1/4 कितना हो गया, 1/4। और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 किसका होता है, 2 का, तो 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। इसीलिए बर्तन की लंबाई अब यहाँ बना दे रहे हैं, बर्तन की लंबाई कितना है, 3x, कितना है, 3x, तो 3x मतलब 3, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, 1/2, कितना है, 1/2, तो 1/2 कर देंगे। अच्छा, बर्तन का लंबाई 4:3 दिया गया था, कोई बात नहीं, अभी तुरंत हम कर देते हैं। देखिए 4:3 दिया गया था, इसको यहाँ से काटते हैं। ये 4x है, ये कितना है, 4x है, और ये कितना है, 3x है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये 4x है, 4x, तो यहाँ कर देंगे 4, तो 4 से काट देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 2 मीटर, कितना आ जाएगा, 2 मीटर, ठीक है, लंबाई आ गया 2 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई कितना माने हैं, 3x, तो 3x में कितना रख देंगे, 1/2, तो 3 को आधा से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3/2 कहने का मतलब कितना होता है, 1.5, 3 रुपया को आधा बांटिए तो 1.5 ना होता है। देखिए अब इसका आगे का जो पार्ट पूछा गया है एकदम बनाना बिल्कुल नहीं है। देखिए हम क्या बताते हैं, कहता है यदि उस आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती तो 1620 लीटर तेल उस बर्तन में रखा जा सकता था कि नहीं, हिसाब कर। आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में रखा जा सकता था कि नहीं, ये हिसाब करके बताइए। आपको तो सिंपल से क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसको सवाल बनाना रहेगा, इतना मतलब ज़्यादा भी भास्ट और आपका हार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे तो इसको बना देंगे, थोड़ी देर में बना देंगे, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। चलिए बना ही देते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल देख करके मत जाइएगा, हम फिर भी इसको बना देते हैं। देखिए कहता है यदि उस आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती तो और 1620 लीटर तेल उस बर्तन में रखा जा सकता था कि नहीं, ये बताना है। चलिए बताते हैं। बर्तन की लंबाई कितनी है, बर्तन की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। इसको डेसीमीटर में बदल देंगे, तो डेसीमीटर से मीटर बनाना है तो भागा, मीटर से डेसीमीटर बनाना है तो गुना, तो 20 डेसीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई 1.5 मीटर था, तो इसको डेसीमीटर बनाना है तो 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से 1.5 में 10 से गुना करिएगा 15 आ जाता है, कितना आ जाता है, 15, ठीक है। 1.5 में, क्योंकि 1 को 10 से गुना करेंगे 10, और आधा में 10 से गुना करेंगे तो 5, तो 10 और 5 कितना हो जाता है, 15। ऊंचाई कितना बोल दिया था, खुद बोल दिया था 5 डेसीमीटर, कितना बोल दिया था, 5 डेसीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं, चूँकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 घन मीटर। क्या होता है, 1 घन मीटर। तो 1000 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 1000 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। हमारा क्वेश्चन में कितना कहा था, 1620 लीटर, तो 1/1000 इंटू 1620 घन मीटर, ठीक है, इतना आ गया। तो तेल का आयतन कितना है, तेल का आयतन कितना है, तो ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे देखिए 100 है, 1 0 1 0 2 0, तो ऊपर 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 1.62 हो जाएगा, ठीक है। इतना घन मीटर जगह है, इतना घन मीटर क्या है, जगह है। 1.62 का घन मीटर तेल है, इतना तेल है। और मेरा बर्तन का कितना जगह है ये देख लेते हैं। तो बर्तन वाला हम बगले में निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं बर्तन का आयतन, ठीक है, इसलिए यहीं पे निकाल देते हैं बर्तन का आयतन। देखिए कहे कि यहाँ पे सारा नाप रखें इसका बर्तन का, तो बर्तन का कितना हो जाएगा, 20, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 इंटू 15 इंटू 5, और सबको बनाने के लिए 1000 से भागा दे देते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। 2 5 10, और ये हो जाएगा 150, तो उससे काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 घन मीटर। बताइए, आप एक बात बताइए, ये है बर्तन और इतना है, इससे ज़्यादा है तेल, इतना ज़्यादा है तेल, क्या इसमें ये आ पाएगा, तो बोलेंगे नहीं आ पाएगा। क्यों, देखिए यहाँ दिखाई नहीं दिया, यह है बर्तन का आकार और इतना सारा तेल है, क्या इसमें आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों, कारण क्या है, तेल हो गया भैया 1.6, समझ लीजिए, एक ये छोड़ दीजिए, 1.6 यानी समझ लीजिए 16, और 1.5 यानी समझ लीजिए 15। तेल है 16 और बर्तन में जगह है 15, क्या अट पाएगा, बोलेंगे नहीं हो पाएगा, तो बोलेंगे नहीं हो पाएगा। नहीं बनाना चाहते हैं, फिर भी आपके लिए बना दिए।
चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है हमारे 3 तल्ले फ्लैट में 3 परिवारों के लिए क्रमशः 1200 लीटर, 1050 लीटर, 950 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। उनकी आवश्यकता मिटाने के बाद भी 25% जल वहां मौजूद रहे, ऐसे एक हौज को बिठाने के लिए 2.5 मीटर लंबी, 1.6 मीटर चौड़ी एक जगह प्राप्त है। तो हौज की ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी, बस इतना दूर तक ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो कहा जिस तरह से हम बताएं तो इसी तरह से ये क्वेश्चन झूठ मूठ का लंबा किया जा रहा है, आपको इतने दूर तक पूछेगा अगर पूछना होगा तो। चलिए बनाते हैं। 3 परिवार है, ठीक है ना, 3 परिवार है। एक परिवार के लिए 1200, दूसरा के लिए 1050, तीसरा के लिए इतना। तो लिखते हैं तीनों परिवारों के लिए कुल जल, तीनों परिवारों के लिए आवश्यक जल, कितना जल उनको चाहिए। तो जोड़ते हैं 1200, 1050 और प्लस 950। देखिए फिर से जोड़ना उसी तरह से सीखेंगे। 12, 10, 22, 9, 31 और 50, 50, 100 यानी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3200 लीटर। चलिए इतना दूर तक बात समझ में आया, पिछला क्वेश्चन समझते हैं। और कह रहा है कि और 25% जल रहना भी चाहिए और जल शेष रहना चाहिए। कितना 25% जल शेष रहना भी चाहिए। तो किसका 25%, तो जितना जल है तो 3200 का 25%। प्रतिशत हटाने के लिए बटा कितना 100 करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, 0 0 दोनों क्या हो गया, कट गया। 25 दूनी 50 के 0, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। डायरेक्ट गुना करिए, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 तिया 75 और 5 कितना हो गया 80। इतना लीटर। मतलब कह रहा है अगर आप 3200 लीटर खर्चा भी कर दे रहे थे तो भी टंकी में कितना लीटर हमको पानी चाहिए ही चाहिए, 800 लीटर होना चाहिए मौजूद शेष। तो हौज में कुल पानी कितना होना चाहिए, तो हौज में कुल जल, हौज में कुल जल कितना होना चाहिए, कुल जल होना चाहिए। तो 3200 उधर और 800 इधर, यानी कि 4000 लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 4000 लीटर। चलिए भैया इतना दूर का बात समझ में आ गया। अब क्या कहता है आगे देखते हैं। 4000 लीटर, इसको घन मीटर में बदल लीजिए। तो 4000 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4000 बटा 1000 कर देंगे तो 4 घन मीटर। अभी बताए थे ना, इतना बार लिख के दिखाए ना कि लीटर को घन मीटर बनाने के लिए 1000 से भागा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा था एक हौज बैठाना है, हौज। तो इसका लंबाई 2.5, चौड़ाई 1.6 एक जगह है और उसको कितना ऊंचा बनाना चाहिए। ठीक है, ये जो पानी है, ये जो पानी है 4 घन मीटर, इसी को तो हम लोगों को यूज करना है और इसी को हम लोग हौज में रखें। तो लिखेंगे हौज की लंबाई, हौज की लंबाई 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर। माना हौज की ऊंचाई, हौज की ऊंचाई मान लेते हैं, हौज की ऊंचाई x मीटर। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार ये जो आयतन आएगा 2.5 इंटू 1.6 इंटू एक्स बराबर कर देंगे किसका, 4 घन मीटर के। किसके बराबर कर देंगे, 4 घन मीटर के। चलिए देखिए एक चीज़ देखिए, 1 0 यहाँ से हटेगा, 1 0 यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो 1 0 इसको हटाने के लिए 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 दशमलव, फिर यहाँ 1 दशमलव। इसका नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं 1। 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। इसको काटेंगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10। फिर 2 से काटेंगे इसको कितना बार में, 2 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना बार में, 5 बार में। फिर 5 से 5 काट देंगे, सब कुछ कट गया। तो x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया, 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हौज की ऊंचाई तो लिखेंगे, इसलिए हौज की ऊंचाई, हौज की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 1 मीटर आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद वाला जो पार्ट था मत बनाइए, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, झूठ मूठ का समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये था पूरा हमारा 21 नंबर और 2 क्वेश्चन बन गए हैं, बच गए हैं, बस पार्ट खत्म हो जाएगा। कहता है 5 सेंटीमीटर मोटे काठ के तख्ते से ढक्कन सहित बने एक काठ के बॉक्स का वजन 115.5 किलोग्राम है, किंतु चावल से भरे उस बॉक्स का वजन 880.5 किलोग्राम है।
बॉक्स की भीतरी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 डेसीमीटर और 8.5 डेसीमीटर है तथा 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन 1.5 किलोग्राम है, तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करके लिखे। बस इतने दूर बनाना है, इसका आगे बेफिजूल का हमको नहीं बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि ढक्कन सहित काट के बॉक्स का वजन 115.5 है, ठीक है, किंतु चावल से भरने पर 880 है, यानी कि खाली बॉक्स का वजन कितना है 115.5 kg। चावल सहित बॉक्स का वजन कितना है 880.5 kg। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चावल का वजन। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको हम पूरा शिद्दत से समझाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे रफ करते हैं, रफ। ये एक बक्सा है, ये खाली बक्सा 10 किलो का है। चावल साथ 25 किलो है, चावल का साथ ही 50 किलो है। चावल के साथ ही कितना केजी है 50 केजी है। तो चावल कितना हो जाएगा, तो चावल ये 10 किलो का है और चावल सहित 50 है, यानी चावल कितना केजी का हो जाएगा 40। 50 में 10 घटा देंगे। उसी तरह से 880.5 में माइनस करेंगे 115.5। 5 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, इधर हो जाएगा आपका 65 और 5 70, इधर हो जाएगा आपका 65। कितना हो जाएगा आपका 65 और 8 में गया 7, 765.0 ये उड़ा देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा 765 केजी। नहीं घटाने आया, यहाँ दिखाते हैं 115.5। 5 में 5 गया 0, 10 में 5 गया 5, आपका 7 में गया 6, 8 में गया 7, 765 केजी। यानी चावल कितना है 765 केजी और खाली बक्सा का वजन 115.5, दोनों को जोड़ देने से कितना आता है 880.5। अब यहाँ पे देखिए एक बात कह रहा था, 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन 1.5 केजी है, ठीक है मेरा, लेकिन टोटल चावल कितना है 765 केजी। चलिए बनाते हैं। लिखते हैं कि चूँकि 1.5 केजी चावल का आयतन, इसका आयतन कितना देखा है 1 घन डेसीमीटर। 1 घन डीएम लिख दिए डेसीमीटर, इसीलिए 1 केजी चावल का आयतन, 1 केजी चावल का आयतन कितना हो जाएगा 1/1.5 घन डेसीमीटर। हमारा चावल कितना है 765 किलो, तो इसलिए 765 केजी, 765 केजी चावल का आयतन कितना हो जाएगा 1/1.5 इंटू 765। ये उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 अंक के लिए, ठीक है। चलिए काट देते हैं, कटेगा तो 15 से कटेगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 15 कम 15 यानी 510। कितना आ गया 510 घन डेसीमीटर। काट के दिखाते हैं आपको, 15 से 765, 15 पचे 75 के पास कम से कम 20 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 20 तक याद कर लीजिए। 76 75 घटा 1, 15 कम 15, तभी मैथ आपका स्ट्रांग हो पाएगा। अगर आप 10 क्लास में और 20 तक पहाड़ा याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होना है आपके लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में समय आपका बहुत कीमती होने वाला है। अब कह रहा था कि बॉक्स की भीतरी लंबाई 12 है और चौड़ाई कितना है 8.5 है, ठीक है। बॉक्स का भीतरी लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, तो हमको बॉक्स का आयतन निकालना है। बॉक्स का हमको क्या मांगा था, क्या मांगा था, बॉक्स की भीतरी ऊंचाई मांगी थी। ये जो बक्सा है, बक्सा का लंबाई चौड़ाई सब दिया गया, इसका भीतरी हमको क्या मांगा है ऊंचाई मांगा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं कि बॉक्स की भीतरी लंबाई, बॉक्स की भीतरी लंबाई कितना दिया गया था भैया जी, बॉक्स की भीतरी लंबाई है 12 डेसीमीटर। कितना 12 डेसीमीटर। चौड़ाई कितना है 8.5 डेसीमीटर। माना बॉक्स के भीतर की ऊंचाई, मान लेते हैं बॉक्स कितना ऊंचा है x डेसीमीटर, इसको हिंदी में लिख देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, x डेसीमीटर, ठीक है।
तो अब हम यहाँ फिर से वही बात करेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए ना, सारा मैथ लगभग एक ही जैसा जा रहा है, बस खाली समझना है क्वेश्चन का लैंग्वेज को। चलिए, तो कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगा किसके, 510 के। अब क्या करेंगे, तो इसको उड़ाएंगे तो 1 लिखेंगे और 1 अंक है तो 1 0। चलिए अब काट पीट करते हैं, जो जो कटेगा उसको हम लोग काटते हैं। देखिए 17 पचे 85 और 17 तिया 51 और 0 उतार दिए। 5 से काटेंगे कितना बार में, 5 छके 30। 6 से काट देंगे इसको कितना बार में, 2 बार में। और 2 से 10 को काट देंगे नीचे कितना बार में, 5। तो x का वैल्यू, इसका नीचे कुछ नहीं था, 1 मानिए, 1 को x से गुना x और 5 को इधर से गुना तो कितना हो जाएगा, 5। तो कितना आ गया, 5। तो हमारा कह रहा था बॉक्स की भीतरी ऊंचाई, तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 डेसीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसका क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनाया है, यहाँ से देखिए, कहता है प्रति वर्ग 1.5 रुपया की दर से बॉक्स को चारों तरफ रंग लगाने में कितना खर्चा पड़ेगा। चलिए बना ही देते हैं इसको। ये जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसका नीचे भी इस नीचे तो उसका रहेगा, इसका जो पेनी रहता है, और ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है भैया, चलिए बनाते हैं। बॉक्स की भीतरी लंबाई, बॉक्स की भीतरी लंबाई 12 डेसीमीटर, भीतरी चौड़ाई कितनी थी, 8.5 यानी 8.5 डेसीमीटर। ऊंचाई अभी निकाल के लाएं, कितना ऊंचाई आया था, 5 डेसीमीटर। इतना दूर तक बात आपको समझ में आ गया था। ठीक है, काठ का बॉक्स है, क्या चीज़ का बॉक्स है, काठ का। तो काठ की मोटाई, काठ की मोटाई, काठ का मोटाई 2 जगह से होगा, ऊपर भी और नीचे भी। काठ का मोटाई दे रखा था 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग डेसीमीटर में बना देंगे, तो 5 बटा क्या कर देंगे, 10, तो आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर। काट भी सकते थे, नहीं, एक तरफ इधर भी मोटाई होगा इधर, तो हमारा कितना हो जाएगा मोटाई, तो 0.5 प्लस 0.5 2 बार। क्यों आया 2 बार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 डेसीमीटर कितना आ जाएगा, 1 डेसीमीटर। अब देखिए, ये भीतरी लंबाई हो गया बॉक्स का, इसलिए बॉक्स के बाहर की लंबाई, बॉक्स के बाहर की लंबाई, बॉक्स का भीतरी लंबाई कितना था, 12, और मोटाई है काठ का कितना, 1, तो 12 रे कितना हो गया, 13 डेसीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8.5 था, और काठ का मोटाई कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 9.5। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 था, और 1 कितना हो जाएगा, 6 डेसीमीटर। सब में 1 बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो काठ है उसका भी तो कुछ अपना मोटाई है। कहता है सबको रंग करना है, रंग करना है, तो इसको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मांगा है। आयत घनाकार, आयत घनाकार बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ये LBH क्या लिख दिए हैं, L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई और H बराबर ऊंचाई। आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने में बहुत आसानी होगा, इसलिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग निकाल लेता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 13 × 9.5, 13 × 9.5 प्लस चौड़ाई ऊंचाई 9.5 × 6 प्लस लंबाई ऊंचाई, 13 × 6, लंबाई 13, ऊंचाई 6, 13 × 6 जोड़ते हैं। चलिए, तो 2 गुना 13 9 117 और आधा 6.5 123.5 प्लस 9 6 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 प्लस 13 6 कितना हो जाएगा 78। चलिए इन सबको जोड़ देते हैं। 2 गुना 8 7 15 15 3 18, इधर हो जाएगा 18, 5 7 12 12 12 24 और 1 25, तो हो जाएगा 225 हो गया, तो 258.5। इसको 258 समझेंगे तो 25 दूनी 50, ठीक है, और 8.5 दूनी 16,
517 वर्ग डेसीमीटर। नहीं दिखा आपको? यहाँ देखिए, इतना आ गया हमारा संपूर्ण तल। अब इसी को रंग करना है। संपूर्ण तल का मतलब होता है इसका इधर 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 इधर, ऊपर नीचे बाहर, सब तरफ, चारों तरफ, भीतर तरफ, चारों तरफ। तो 1 वर्ग डेसीमीटर का खर्चा कितना था? 1 वर्ग डेसीमीटर रंग का खर्च कितना था? 1.5 रुपया। तो 517 का कितना हो जाएगा? 517 वर्ग डेसीमीटर का खर्च कितना हो जाएगा? तो 517 में 1.5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 517, और 517 का आधा कितना हो जाएगा आपका? तो वही हो जाएगा 258.5। तो जोड़ लीजिएगा आप, तो 775.5 रुपया आंसर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा सवाल कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, फिर भी हम बना दिए। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। कहता है 20 मीटर लंबे एवं 18.5 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 3.2 मीटर गहरा जल है, जिसमें प्रति घंटा 160 किलोलीटर जल निकालने वाले एक पंप को कितने समय तक चलाना पड़ेगा कि पूरा तालाब खाली हो जाए? यदि वह जल 59.2 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े एक मोड़दार खेत में डाला जाए तो उस जमीन में जल की गहराई कितनी होगी, ज्ञात करें। 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर, ऐसा हमको दिया गया है। क्या है भैया? तालाब है। क्या है? तालाब है। तालाब का क्या दिया गया? लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई है। आयताकार तालाब की लंबाई कितना है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 18.5 मीटर। और गहराई कितनी है? 3.2 मीटर। चलिए, इतना दूर का बात समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो तालाब है, ये जो आयताकार एक तालाब है, यहाँ रफ लिख लेते हैं। ये जो तालाब है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया, तो इसमें ये जो जल है यही इसका आयतन हो जाएगा। सिंपल सा यही बात बताते आ रहे हैं शुरू क्लास से, इसीलिए बोले पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर देखिए। इसीलिए तालाब का आयतन, तालाब में जल का आयतन, कितना जल है उसमें ये देखते हैं। तालाब का आयतन जल तो कितना हो जाएगा? 20 × 18.5 × 2.2, इतना हो जाएगा जल। ठीक है भैया, इतना जल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 20 × 18.5, नीचे 10 आ जाएगा, 32/10। यही बात है ना, पॉइंट उड़ा दिए नीचे 10, पॉइंट उड़ा दिए नीचे 10, ये 0 0 क्या हो गया? कट गया। 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, और 5 से इसको काट देंगे तो आपका 5 × 15 और 5 × 7 = 35। 37 × 32, 37 × 32 करते हैं, देखिए तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, और 37 दूना 74 होता है, और 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 और 2 कितना हो गया? 11, 4 8 1184, 1184। 1184 क्या आया? घन मीटर। सब मीटर में था। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन में आ गया। तीन चीज़ है, घन में होता है मीटर। ठीक है भैया, 1184 घन मीटर। अब यहाँ बोल दिया गया था 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर, तो इतना घन मीटर, सिंपल सा बात है, 1 घन मीटर बराबर इतना 1 किलोलीटर, तो 10 घन मीटर बराबर 10 किलोलीटर, तो 1184 घन मीटर बराबर 1184 किलोलीटर, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि जिसमें प्रति घंटा 160 किलोलीटर जल निकालने वाला एक पंप है। यहाँ पे लिखते हैं 160 प्रति घंटा 160 किलोलीटर जल निकालने वाला पंप है। यानी कि 1 घंटा में कितना जल निकलता है? 1 घंटा में जल निकलता है, कितना जल निकलता है? जल निकलता है बराबर 160, कितना? 160 किलोलीटर। अब किलोलीटर को घन मीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर बोल ही दिया था। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। 1 घंटा में इतना जल निकलता है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 160 घन मीटर जल निकालने में समय कितना समय लगेगा भैया? तो 1 घंटा। उल्टा करके बोल सकते, बोलिएगा बिल्कुल। बस अब देखिए खेला, 1 घन मीटर में इतना टाइम लगता है, 160 में इतना टाइम लगता है, तो 1 घन मीटर जल
निकालने में समय, निकालने में समय कितना समय लगेगा 1/160 घंटा, इसीलिए कितना निकालना है 1184 घन मीटर, यही वाला 1184 घन मीटर जल निकालना है। जल निकालने में समय, निकालने में समय कितना हो जाएगा 1/160 इंटू 1184। ठीक है, यहाँ से कुछ काट पीट होता है तो कर लेते हैं। ये जीरो से जीरो तो है ही नहीं है, कैसे कटेगा भैया, काटना तो पड़ेगा, कैसे काटेंगे इसको, काटना ज़रूरी है क्या। चलिए 16 से भाग दे लेते हैं 1184 को, 16 सते 112, 6 बचा, और आपका हो गया 16 सते 112, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 चौके 64, नीचे 10 मतलब इसको हटा लेंगे। अगर 160 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 10, तो ये भी तो 160 हो जाता है, तो 16 से भागा कर देंगे तो 74 आएगा, नीचे 10 रहेगा तो 7.4 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई ठीक नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 16 से भागा करिएगा तो 74 आएगा, लेकिन ये जीरो भी था ना, तो जीरो एक अंक के पहले क्या लग जाएगा जीरो, तो 7.4 घंटा। तो इतना तो घंटा लगेगा 7 घंटा। अब 0.4 घंटा है तो घंटा को मिनट बनाने के लिए कितना से भागा करेंगे, अच्छा 0.4 घंटा है, 0.4 घंटा, 0.4 पॉइंट हटाने के लिए बटा कितना करेंगे 10, और इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुना, तो 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 7 घंटा 6 चौके 24 मिनट, इतना टाइम लगेगा। एगो आंसर हमारा आ गया है, 2 गो क्वेश्चन बोला था, एगो आंसर आ गया है। कितना समय लगेगा 7 घंटा 24 मिनट लगेगा, ये हमारा आंसर आ गया है। अब कह रहा था और कुछ कह रहा था, और एगो लंबा चौड़ा पार्ट कह रहा था। देखिए कहता है यदि वह जल 59.2 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े एक मुर्दार खेत में डाल दिया जाए तो उसमें कितना जल का गहराई होगा बताइए। अब देखिए ज़मीन की लंबाई 59.2 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया था 40 मीटर। किताब अपना पास लेकर बैठिए, ठीक है, थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा है तो हमको ऊपर नीचे बार बार करना पड़ रहा है। माना जल की गहराई, जल की गहराई मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो बस अब कर दीजिए यहाँ से प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार 59.2 इंटू 40 यानी लंबाई चौड़ाई गहराई x, और कितना आयतन था 1184। बस यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, कहानी ख़त्म। ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10, काट पीट कर देते जो जो कटता है, ये जीरो क्या हो गया कट गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 और 8 38 हो गया, 4 9 36, और 38 में 36 घटा 2 बचा, 2 4 24, 4 6 24, 296 से ये वाला 2 बार में कट जा रहा है, यहाँ से 2 बार में, तो 2x बराबर कितना आ गया 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, तो 1/2, इसीलिए इसको डेसीमीटर में बना देंगे तो कितना से गुना कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 2 5 10, तो 5 डेसीमीटर आंसर। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जितना जितना का शुरू वाला तक बताए थे ना वही वाला देखिए, जो एक्स्ट्रा जो पूछ रहा है ना वो देखने का ज़रूरत भी नहीं है, दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो 4 चैप्टर का था सारा क्वेश्चन हम लॉन्ग वाला करा दिया आपका, बाकी बात MCQ धीरे धीरे हम करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।